नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल डू पाई पे आपका स्वागत है। On this channel डू पाई, we talk everything about Python और हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिकोडिंग पाइथन। डिकोडिंग पाइथन सीरीज में हम लोग पाइथन के सारे बेसिक चीज़ों को जानेंगे और हम उस लेवल तक जाएंगे जहाँ पे कि इंटरमीडिएट और एडवांस प्रोग्रामिंग भी आप कर पाएंगे। तो इससे पहले कि हम यह जानें कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उसके कोड क्या होते हैं, हम समझते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही फेमस हो, बहुत ही कम टाइम में हुआ है। और जनवरी 2020 का डाटा अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और यही कारण है कि जो प्रोफेशनल पहले दूसरे लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो अब पाइथन की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल हैं प्रोग्रामिंग के लिए। जावा स्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, और सभी लैंग्वेज अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है बेस्ड ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है, तो हम देखेंगे कि आखिर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी कोड समझता है, जो कि 1010 के पैटर्न में होता है। और इसी बाइनरी कोड को मशीन लैंग्वेज कोड भी बोला जाता है। इसके अलावे और वो कोई लैंग्वेज नहीं समझ सकता। तो इसके लिए जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, अपना सोर्स कोड जावा में, पाइथन में या सी में डालते हैं, तो वो उसकी समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो लैंग्वेज उसकी समझ में नहीं आता है, इसके लिए यहाँ पे हमारा ये मिशन फेल हो जाता है, नहीं चलता है। कंप्यूटर उसको समझ ही नहीं पाएगा तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है हमें एक ट्रांसलेटर की, जो हमारे कोड को, जो पाइथन कोड है, जावा कोड है, उस कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में ट्रांसलेट करे, सो दैट आवर कंप्यूटर अंडरस्टैंड आवर कोड। क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस अपने कोड में देते हैं और कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज कोड समझता है, तो एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। तो वो ट्रांसलेटर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो जितने भी हमारे सोर्स कोड हैं वो जब अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देना चाहते हैं तो उनको या तो कंपाइलर से प्रोसेस होना पड़ेगा या इंटरप्रेटर के थ्रू जाना होगा। सो एनी सोर्स कोड, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट हैज टू गो थ्रू कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बाकी अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, तो इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ एक लाइन में बताना चाहूँगा कि कंपाइलर जो है वो सारे के सारे कोड एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज कोड में, जबकि इंटरप्रेटर जो है जैसे जैसे हम कोडिंग करते जाते हैं हर एक लाइन को वो वन बाय वन कन्वर्ट करता है। तो ये मेजर एक डिफरेंस है। और मैं अभी इस डिबेट में नहीं जाना चाहूँगा कि कंपाइलर अच्छा, कंपाइल्ड लैंग्वेज अच्छा है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज अच्छा है। बट पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। क्या फायदे हैं पाइथन के? क्योंकि अभी पीछे हमने देखा कि पाइथन है क्या, लेकिन
पाइथन ही क्यों? सबसे बड़ा जो एडवांटेज है पाइथन का वो ये है कि बहुत ही इजी टू यूज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। जो सिंटेक्स है पाइथन के वो ऑलमोस्ट उसी तरीके के हैं जैसे कि अंग्रेजी हम बोलते हैं। सो जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है उसके वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है सिंटेक्स में, इसलिए बहुत ही आसान हो जाता है याद करना कोड्स को और उसको इम्प्लीमेंट करना। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाते हैं ये इंटरप्रेट होता है लाइन बाय लाइन, और इसके लिए जब प्रोग्राम जो है वो इंटरमीडिएट स्टेज में भी डीबग होता जाता है। तो जब तक हम अपने कोडिंग कंप्लीट करते हैं हमारा पूरा कोड ऑलमोस्ट एरर फ्री होता है, बिकॉज रियल टाइम पे ये इंटरप्रेट होके डीबग होता है। देन पाइथन हैज लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज जो इसको एकदम कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। चाहे सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग हो, चाहे क्लाइंट साइड की प्रोग्रामिंग हो, डेटाबेस डिप्लॉय करना हो, you can do everything by Python. It has got immense number of libraries. In fact, जो लाइब्रेरीज मशीन लर्निंग के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो यूज हो रहा है मोस्टली पाइथन ही यूज हो रहा है क्योंकि इसके पास वो लाइब्रेरीज सपोर्ट है। नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट you can use Python on any platform, any OS, be it Mac, be it Windows, Linux, Android. So uh, uh, you can almost carry it. और इसके लिए इसको पोर्टेबल लैंग्वेज बोला जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। तो दोस्तों आपने देखा कि पाइथन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और बहुत ही इजी टू यूज है, और इसके लिए अगर आज के डेट में आप कोडिंग सीख रहे हैं तो आपको पाइथन ही सीखना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर पाइथन हमें सीखना है तो इंस्टॉल कैसे करेंगे, अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो जो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है वो आप python.org से कर सकते हैं। बट python.org का जो इंस्टॉलर है वो आपको एक बेसिक आईडी देता है प्रोग्रामिंग करने के लिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जरूरत महसूस होगी प्रोफेशनल आईडी की, क्योंकि प्रोफेशनल आईडी में इनबिल्ट फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कोडिंग में। और सबसे फेमस जो प्रोफेशनल आईडी है वो है पाइचार्म और स्पाइडर। तो मैं ये बोलूँगा कि चूँकि आपको बाद में प्रोफेशनल आईडी ही यूज़ करना है, इसलिए इनिशियल एक्सपीरियंस भी उसके जैसा ही होना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट की तरफ मैं नहीं बोलूँगा कि डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन आप करें, बट प्रोफेशनल आईडी का एक इशू ये है कि बहुत ही हेवी होते हैं साइज में, तो उसकी वजह से कभी-कभी थोड़ा-सा लैग भी करता है वो आईडी अगर आपका पीसी या लैपटॉप पूरी तरीके से वो आज के कॉन्फ़िगरेशन का ना हो। तो इसके लिए स्टार्ट करने के लिए मैं बोलूँगा कि एक बहुत ही अच्छा आईडी है थॉनी, जो कि लाइट वेट है लेकिन फीचर्स बहुत सारे हैं। तो हम थॉनी इंस्टॉल करेंगे। वैसे आप कोई भी अपने पसंद का आईडी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस सीरीज में थॉनी यूज करेंगे। तो थॉनी को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे? बहुत ही सिंपल है। thony.org पे जाएं और वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा विंडोज़ का या मैक का, जिस पे आपको इंस्टॉल करना हो उसको क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इंस्टॉल करना, और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। थॉनी की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि जहाँ की दूसरे आईडी में या बेसिक इंस्टॉलेशन में आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए पिप कमांड के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होता है, बट थॉनी में इनबिल्ट एक मेनू है जिसके थ्रू आप पिप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ
कि थॉनी का आपको इंटरफेस कैसा मिलेगा और उस पे आप कैसे काम कर सकते हैं। तो ये थॉनी का आपको इंटरफेस है और तो आप देख रहे हैं कि ये थॉनी का इंटरफेस है और यहाँ पे आपको टूल के अंदर एक मैनेज पैकेजेस मिलता है जिसके अंदर आप कोई भी अपना लाइब्रेरी सर्च कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली ये आइडियली है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस सीरीज में इस सीरीज के इस सेशन में हमने देखा कि पाइथन क्या है और क्यों पाइथन को ही हम चुने। और अब मुझे लगता है कि आप पाइथन इंस्टॉल कर चुके हैं और कोडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हम नेक्स्ट सेशन से कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर 2021। और डू पाई चैनल से जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।